आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज हमारा आखिरी दिन हमारे चैलेंज का संपूर्ण हुआ। कल हमारे प्रभु की जन्माष्टमी, उनका जन्मोत्सव है। हमने एक महीने पहले चैलेंज लिया था। 30 दिन तक लगातार हम वीडियोस डालेंगे, प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे, उन भगवत मार्ग में आगे बढ़ने में जो हमें समस्याएं आती हैं उन पर जो लोगों में समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे, चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में बातें करेंगे लगातार बिना किसी विक्षेप के। और वो संकल्प हमारा आज पूर्ण हुआ और बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात को लेकर। और आप लोगों का इतना अच्छा सानिध्य है, प्रेम, इतना सहारा, सपोर्ट जो मिला है उसका लिए बहुत तहे दिल से अगाध धन्यवाद मेरा। और धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम मेरे वासुदेव की तरफ से भी और मेरी तरफ से। तो मैं तो हूँ ही समर्पित अपने वासुदेव को और उनके प्रेमी जनों को, है ना। तो भाई आज हमारा आखिरी दिन है। आज हम क्या बात करें, आज ना मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिरी दिन तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी दिन की मैं जा नहीं रही हूँ कहीं मुझे भी आदत बन गई है, रोज़ कुछ ना कुछ भगवान के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा होती रहे ना, तो एक दिल को तसल्ली सुकून रहता है। उसके बदले में लोग कुछ क्रिया पूछते हैं, अलग अलग लोगों की बातें पता चलती हैं, अलग अलग ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, समस्याएं पता चलती हैं, भगवान के बारे में नई नई बातें जानने को मिलती हैं, प्रभु अलग अलग लीलाएं करते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो मुझे भी आदत बन गई है, जा नहीं रही हूँ मैं कहीं कि आखिरी दिन नहीं है। पर वीडियोस तो मैं डालती रहूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत एक आध दिन मिस हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कब वो मुझको घेर लेते हैं तो मैं ही जानती हूँ या मेरे वसुदेव जानते हैं कि मैंने किसी संकल्प तो ले लिया था, लेकिन मैंने पूरा किस तरह किया है मैं ही जानती हूँ। बहुत मुश्किल हो गया था ये बीच में। तो आपने देखा भी होगा कि मेरी वीडियो लेट भी हो गई थी, 8-9 बजे भी डाली है मैंने वीडियो। पूरा दिन हो गया, बन ही नहीं पाई क्योंकि बच्चे मुझे 1 मिनट को भी नहीं छोड़ते हैं। वो छोटा है 1.5 साल का, वो मेरे पीछे पीछे ही घूमता है। कई बार तो ऐसा होता है मैं वीडियो बनाती हूँ, वो मेरे नीचे पैरों में घूम रहा होता है, तब भी बनानी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल हो गया था संकल्प पूरा करना, लेकिन खैर मुश्किल कार्य को भी आसान करवाएं वो हैं मेरे वासुदेव। तो उनका सपोर्ट था ना, संकल्प उन्होंने करवाया था, वो तो उन्होंने पूरा भी करवाया। चर्चा हम करते रहेंगे, ज़्यादा गैप नहीं हुआ करेगा अब वीडियोस में। आपके सपोर्ट से साथ से ये पता लगा कि मुझे भी ज़रूरत है आपकी और आप लोगों की भी ज़रूरत है हमें, और आप लोगों की ज़रूरत है मुझे, और भगवान को भी ज़रूरत है भाई हमारी, और हमें भगवान की ज़रूरत है ना। तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा। बस 1-2 दिन का अगर बीच में मैं थोड़ी छुट्टी ले लिया करूँ तो मुझे कुछ कहा ना करी तो मुझे आप उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। और कई लोग कह रहे थे सब्सक्राइबर लोग कि अब आपकी आदत हो गई है रोज़ नई वीडियो देखने की, रोज़ हम उसमें उत्सुकता रहती है आप क्या आएगा नया, क्या बताएंगे, कुछ क्या पता चलेगा। आदत हो गई है आपको सुनने की, तो भाई आपको आदत हो गई है तो भाई ऐसा कर कीजिए कि कई बार हमें लगता है कि हमने सारी वीडियोस देख ली है। मैं भी हूँ, जैसे कोई सत्संग मैंने देखा हुआ है बहुत पहले, गीता भी इवन ऐसी है, लेकिन कोई दिनों बाद अगर कोई मुझे उसको वीडियो को फिर से भेजे और मैं उसे देखती हूँ तो उसमें फिर मुझे एक अलग जो चीज़ उसमें मैंने पहले नहीं ग्रैब करी, नोटिस नहीं की, वो चीज़ मतलब दोबारा देखने में उसमें नई चीज़ पता चलती है, तिबारा देखने में दोबारा नई चीज़ पता चलती है। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी स्क्रॉल करके देखते रहा कीजिए, क्योंकि नई नई बात पता चलती है। हर बार हम नए एंगल से सुनते हैं तो अलग अलग चीज़ पता चलती है। मेरा अनुभव है, मैंने जो देखा है, तो आप देखे रह कीजिए। और बाकी ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ भाई ज़्यादा गैप नहीं हुआ करेगा कि 10-10 दिन का जैसे मैं पहले कर देती थी। नहीं, हम वीक में 3-4 बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना मैं आपको प्रॉमिस दे सकती हूँ। जो आपने मुझे बदले में प्रेम दिया है ना, उसके बदले मैं आपको इतना प्रॉमिस ज़रूर करूँगी कि वीक में हम 3-4 बार तो कम से कम मिला ही करेंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर मुझे टाइम मिला तो, वरना कम से कम मैं 3-4 बार वीक में ज़रूर आऊँगी, कैसे भी टाइम समय निकाल के, ठीक है। और आज बात करने वाले कि भाई जन्माष्टमी की रात्रि की, जैसे कि हम शिवरात्रि की बात करते हैं, जन्माष्टमी की बात करती हूँ, नवरात्रि की बात करते हैं, शिवरात्रि की बात करते हैं। रात्रि लगता है ना, हमारी जन्माष्टमी भी रात्रि को ही मनाई जाती है, बिल्कुल मिड में 12 बजे के करीब। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, उसमें ज़्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा महाअभिषेक होता है, दूध दही से पंचामृत से महाअभिषेक करते हैं गोस्वामी लोग, घंटियाँ बजती हैं, धन 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 भगवान का स्वागत किया जाता है कि इस जेल में
जब जेल में भगवान प्रकट हुए थे, इतने सारे, उसमें भी 7 तालों के भीतर इतने सारे कड़े सुरक्षा घेरे के अंदर, जंजीरों में, जेल के अंदर भगवान का जीवन शुरू हुआ था। तो ठीक 12 बजे ऐसा उनका समय था, एक अटपटा सही आने का, प्रकट होने का। तो उस समय हम वो करते हैं, भगवान का उत्सव बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, झूला झूलाया जाता है, घंटियाँ बजाई जाती हैं, उनकी आरती करी जाती है, अभिषेक किया जाता है, उपवास खोला जाता है, उनकी आरती भोग आदि लगा के, ये सब क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए जन्माष्टमी की रात्रि को? कई भक्तों का ये प्रश्न है, भाई जन्माष्टमी की रात्रि को क्या करें। इन शॉर्ट मैंने इस पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मैं क्या करती हूँ, क्या करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें इस रात्रि को भगवान का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि आज जो मैं करती हूँ, मोस्टली मैं कई जन्माष्टमियों से करती आ रही हूँ, जब से 9 साल से हर जन्माष्टमी पर मैं इनका इंतज़ार करती हूँ। 9 साल हो गए मुझे इन्हें लाए हुए, भक्ति करते हुए, तब से मैं हर जन्माष्टमी पर इनका इंतज़ार करती हूँ। और इत्तेफाक से नहीं, गुरुदेव है जो अंतर्यामी होते हैं, गुरुदेव की वाणी भी आज हमें ऐसी सुनने मिली कि कोई जन्माष्टमी ऐसी अवश्य आएगी जिसमें जिस जन्माष्टमी की रात्रि को आप अपने प्रभु के पास होंगे, उनसे आलिंगित होंगे। ऐसी वाणी आज हमें जन्माष्टमी पर अपने गुरुदेव के किसे सुनने को मिला, उनका वचन ऐसा उनको सुनने को मिला। मेरे लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती कि गुरुदेव ने कह दिया मतलब कह दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मानो जीवन का कोई लक्ष्य सफल हो गया हो कि गुरुदेव के मुंह से अगर ये सब सुन लिया कि कोई जन्माष्टमी ऐसी अवश्य आएगी जिसमें प्रभु हमारे पास होंगे, हम उनके सानिध्य में होंगे और हम उनसे आलिंगित होंगे, कोई जन्माष्टमी ऐसी ज़रूर होगी। तो ये तो मैं बहुत सालों से हर जन्माष्टमी की रात्रि की इंतज़ार करती हूँ उनका। ये सब के साथ तो है ही, भोग आदि ये सब घंटे बजते हैं सारे मंदिरों में, सारी दुनिया जन्माष्टमी मनाती है। उस रात हमें हमेशा इंतज़ार रहता है अपने प्रभु का, और हमें इंतज़ार करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान से हमें जीते जी मिलना है। जैसा हमारे गुरुदेव कहते हैं, जीते जी मिलना है, इसी जन्म में मिलना है, कोई मरने के बाद कहीं लोक में नहीं जाना। इसी जीवन में जीते जी इन आँखों से, स्थूल आँखों से ही उनको देखना है, जीते जी देखना है। ऐसा संकल्प लेकर हमें हर जन्माष्टमी, हर होली, दिवाली पर उनका इंतज़ार करना चाहिए और बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार करना चाहिए, जिस तरह शबरी करती थी उनका इंतज़ार कि क्योंकि उनके गुरुदेव उनसे कह गए थे कि तुम यहीं रहना और एक दिन यहाँ राम अवश्य आएंगे। और उन्होंने अपनी उसी गुरु निष्ठा, शबरी के भक्ति की जो सफलता है वो इस पर भी डिपेंड है कि उसमें भी उनकी गुरु निष्ठा कितनी थी। गुरु निष्ठा उन्होंने इतनी थी कि गुरुदेव का वचन उन्होंने मान कर कि राम आएंगे, गुरुदेव ने कहा है मतलब आएंगे। सब उस पर हंसते थे और जो लोग जाते थे कि क्या ये रोज़ कुटिया सजाती रहती है, राम आएंगे इसके पास, तो नहीं, गुरुदेव ने कहा है तो मतलब आएंगे। उसकी गुरु निष्ठा देखिए, और वो आए भी, सारा इतिहास गवाह है भाई कि वे आए, और आए ही नहीं, कैसे उनकी बेर खाए, किस तरीके से प्रेम का आदान प्रदान किया, इस बात का इतिहास गवाह है। तो गुरु निष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है। और आज इस मौके पर मुझे अपने गुरु से ये सुनने मिला कि कोई जन्माष्टमी ऐसी अवश्य होगी जिसमें हम अपने प्रभु के पास होंगे, मतलब होगी, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो यानी लिखा जा चुका, बस होना बाकी है। हो गया मतलब, अगर उन्होंने कह दिया तो मतलब हो गया। तो उनके कहने में और होने में कोई फ़र्क ही नहीं है, वो हो गया मतलब। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अगर मेरे गुरुदेव ने ऐसे कहा है। तो आज हमारे गुरुदेव से मुझे पता चला कि मीरा जी को भी जन्माष्टमी की रात्रि को पहला उनके दर्शन हुए थे, उन्हें प्रकट हुए थे उनके कक्ष में ही, जहाँ वो पूरे विरह से तड़प रही थी जब मीरा जी, तो गिरधर उनके कक्ष में बहुत तेज प्रकाश हुआ और वो प्रकट हो गए थे। तो वो जन्माष्टमी की रात्रि ही थी। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों के जीवन में भी एक ऐसी रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि अवश्य आएगी जिसमें प्रभु हमारे, जिसमें हम कृष्ण से रूबरू होंगे, है ना। आई होप। सबसे बड़ी चीज़ है इंतज़ार, वियोग, भगवान का प्रेम से। देखिए जन्माष्टमी तो दुनिया बना रही है, अभिषेक भी हो रहे हैं, दूध दही में उनको नहलाया भी जा रहा है ना, और उन्हें 56 भोग भी लगाए जाएंगे, 56 से ज़्यादा भी लगाए जाएंगे, बहुत बटेंगे। और सोने चांदी के झूलों में भी भगवान को झुलाया जाएगा। पर क्या आपको लगता है कि वो सोने चांदी के झूले के भूखे हैं? क्या लगता है आपको वो 56 भोग से भी ज़्यादा भोगों के भूखे हैं?
क्या उनको लगता है, क्या आपको लगता है कि वो दूध दही में नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं सिर्फ पानी के बदले? जो भक्त भगवान के विरह में रोक कर उनको पुकारता है, उनके विरह में जब वियोग में जब कोई तड़पता है, जैसे मीराबाई तड़पी, और वो जो आंसू से जो उनका अभिषेक होता है ना, उस अभिषेक का मोल दूध दही घी शहद पंचामृत का भी नहीं चुका सकता। जो एक आंसू से भगवान का अभिषेक से जो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं, वो क्षमता किसी अभिषेक में नहीं है जो भगवान को प्रकट लाकर खड़ा कर दे। वो एक भक्त के वियोग में के आंसुओं में ही वो ताकत है जिससे अभिषेक होने पर भगवान रूबरू होकर प्रकट हो जाते हैं। यही कहना चाहूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। आज मैं ठाकुर जी के जन्मदिन की आप लोग भी करिए, है ना, खूब सारी बोझ को सजाइए और उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। जैसे शबरी करती थी ना, रोज़ वो नए फूल लाती थी और नए बेर तोड़ के लाती थी कि फूल सजा कि यहाँ बैठेंगे, दरी बिछा देती थी, यहाँ बैठ जाएंगे, खाने में बेर खा लेंगे। तो ऐसे ही हर जन्माष्टमी पे आप सजाइए कि यहाँ से आएंगे, ये गेट को साफ़ कर दूँ, यहाँ पे कुछ लगा दूँ अच्छा लगेगा, यहाँ कुर्सी लगा दूँ, कुर्सी पे कुछ गद्दी रख दूँ, बैठेंगे तो कहाँ आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, खाना रख दूँ उनके लिए, नहीं कि सब ख़त्म हो गया खाना, खाएंगे क्या, तो 3 पराठे उनके लिए बचा के रखो, पूरी या जो भी रखते हो, एक कटोरी में सब्जी उनके लिए लगा के रखो, अगर आएंगे तो क्या खाएंगे। ये सब भाव होते हैं, है ना। आप भी ऐसी शबरी की तरह इंतज़ार कीजिए, और जब आप शबरी की तरह इंतज़ार करेंगे तो राम की तरह हमारे कृष्ण भी ज़रूर आने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और ज़रूर आएंगे आपकी तैयारियों को देखकर। उनका हृदय इतना सॉफ्ट है कि कोई अगर मामूली मनुष्य भी देख ले कि हमारा वो इस तरीके से इंतज़ार करता है रोज़, तो उसका भी दिल पिघल जाएगा। तो ये तो हमारे कृष्ण बहुत सॉफ्ट हृदय वाले हैं। वो जब वो देखेंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी भी हैं कि हम इतना इंतज़ार कर, कोई उनका इतना इंतज़ार कर रहा है, इस तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं, तो वो नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। वो जब गुरुदेव का आश्रय हो, गुरुदेव का आशीर्वाद हो, जब उन्होंने अनुमति दे दी हो, फिर तो वो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों को। जन्माष्टमी तो सब लोग मना ही रहे हैं, ये कुछ दिल की फीलिंग्स और कुछ गहरी बातें जो मैंने आज आपको बताई, इन पर फॉलो कीजिए, प्रेम अनुभाव से जुड़िए। मेरा जो चैनल है ये इसी बात को लेकर कि प्रेम, भगवान को अभिषेक, 56 भोग, सोने चांदी के हीरे, झूले, अंगूठी, नेकलेस, ये सब दे रहे हैं लोग, लेकिन भगवान को जो से जब हम वास्तविक तरीके से जो जुड़ सकते हैं वो हमारी है इमोशंस। भगवान को चाहिए इमोशंस का भोग, भगवान को चाहिए फीलिंग्स हमारी, भगवान को चाहिए हमारे आंसू, भगवान को मतलब हमारा प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, इमोशन चाहिए, हमें फीलिंग जान डालती है उनमें, तो वही चाहिए उन्हें। तो यही मेरा इसी बात को लेकर मेरा चैनल है कि भगवान से, इमोशन से, फीलिंग से कैसे जुड़े, फॉर्मेलिटी छोड़कर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। 30 डे चैलेंज ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, वीडियोस तो आती रहेंगी, है ना, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। फूल रहने, तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस ताज़े फूल लाने हैं, वो थोड़े देर से ही लाए जाते हैं, सुबह नहीं मैं ला पाऊँगी, ला के उसको फ्रिज में रख दूँगी, इसलिए ताज़े फूल लाने बाकी हैं। चलिए अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।